Hello everyone. So in this video we are going to discuss question paper of CBSE 2023, right? Let's start with the paper. Okay, सेक्शन ए आपको पता ही है कि बेटा ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का है, राइट? एंड पूरा सेक्शन ए आपका 30 मार्क्स का है, इसी तरह सेक्शन बी भी 30 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इट इज रिलेटेड टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, जिसमें 6 में से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड हियर हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है। सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग विद द पेपर, एक चीज आपको याद रखनी है पेपर में कि जब भी आप एमसीक्यू अटेम्प्ट करते हैं, सपोज ये वाला है, इसमें 4 ऑप्शंस दिए, ठीक है? तो आप जब आंसर लिखेंगे आपको पूरा लिखना है बेटा। क्वेश्चन 1 आप लिख देंगे, पार्ट 1 का जो भी आंसर है वो पूरा लिखेंगे, पार्ट 2 है ऐसे लिख के। उसमें बच्चे पेपर में क्या कर देते हैं, ए लिख दिया तो इतना ही वो मार्क करके छोड़ देते हैं। सो दिस इज नॉट द राइट अप्रोच। आपको पूरा इसमें वर्ड लिखना है। सपोज क्वेश्चन 1 का सेकेंड पार्ट का ए का आंसर है सेल, सपोज, तो आपको ये पूरा वर्ड भी लिखना है। दिस इज आई वॉन्ट टू टेल यू। सो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर। ओके, क्वेश्चन 1, who constantly innovates to make industrial process seamless and efficient? So इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस की बात की गई है। इंडस्ट्रियल प्रोसेस को कौन जो है एफिशिएंट बनाता है? इट इज टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। यू कैन नोट डाउन द आंसर, इट इज टेक्निकल एंटरप्रेन्योर्स। पार्ट 2, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वन और मोर वर्कशीट? तो द आंसर इज वर्कबुक। तो अब जैसे यही वाला मैं आपको बोल रही थी, सेकंड अगर है, फर्स्ट में तो चॉइस नहीं है तो आप पूरा वर्ड ही लिखेंगे पेपर में, सेकंड में आप पूरा सेकंड सी और आंसर लिखेंगे वर्कबुक, राइट? नाउ कमिंग टू द थर्ड वन, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन सेल्फ मैनेजमेंट? सेल्फ मैनेजमेंट में क्या नहीं आता? मोटिवेटिंग वन सेल्फ, ये सेल्फ मैनेजमेंट का ही पार्ट है। पर्सनल गोल अचीव करना, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। एकेडमिक गोल्स, ये भी सेल्फ मैनेज, अगर आप अपने आप को ढंग से प्रॉपरली मैनेज करोगे अपने टाइम को तो यू विल बी एबल टू अचीव एकेडमिक गोल। नेगेटिव थिंकिंग, नो, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, तो इट इज अ राइट आंसर। शॉर्टकट की फॉर प्रिंट इज कंट्रोल प्लस पी। Which of the following helps to manage stress? स्ट्रेस कैसे मैनेज होता है? बाय स्टेइंग पॉजिटिव, ठीक है? इन सिक्स पार्ट, इंडिविजुअल हु फोकस ऑन डेवलपिंग सॉल्यूशंस दैट बेनिफिट द सोसाइटी। तो वो इंडिविजुअल्स जो काम करते हैं सोसाइटी की बेनिफिट के लिए, दे आर कॉल्ड एज सोशल एंटरप्रेन्योर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन 2, आप देख सकते हैं स्क्रीन में 7 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं आपको और हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 मार्क का है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। Marketers highlighted Marketers highlight some of the special attributes, features, qualities their brand is endowed with. Right? The difference could be tangible or psychological. These sentences are related to. तो जो मार्केटर्स है वो उनके अपने प्रोडक्ट के, अपने ब्रांड के कुछ फीचर्स को हाईलाइट करते हैं, बताते हैं कि उनका प्रोडक्ट कैसे कॉम्पिटिटर से डिफरेंट है। सो डिफरेंस की बात की गई है कि डिफरेंस को हाईलाइट किया गया। सो आंसर इज डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। Part 2, in case no other business organization in the market is offering similar product, what type of price will be fixed by the seller? अगर मार्केट में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और हर कोई जो है सेम प्रोडक्ट ऑफर कर रहा है तो कैसा प्राइस फिक्स करना चाहिए सेलर को? ठीक है, नो अदर बिजनेस, सॉरी, लेट्स रीड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, बाकी जितने भी आपके कॉम्पिटिटर्स हैं वो आपकी तरह सेम प्रोडक्ट ऑफर नहीं कर रहे हैं, आपका प्रोडक्ट यानी कि डिफरेंट है कॉम्पिटिटर से, तो आपको कैसा प्राइस फिक्स करना चाहिए? यू कैन फिक्स हायर प्राइस। अगर आपका प्रोडक्ट जो है इट इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर, बाकी सबके सेम है, आपका डिफरेंट है, थोड़ा सा बेटर है क्वालिटी वाइज, शेप अच्छी है प्रोडक्ट की, तो आप यू आर इन अ पोजीशन टू चार्ज द हायर प्राइस।
under which function performed by the channel of distribution are buying, selling, risk taking, risk bearing functions perform. तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. ये किसके हैं? It comes under transactional functions, right? Now fourth, which activities are more focused on in-store activation and melas? तो यहाँ पे किसकी बात की गई है? प्रमोशन की बात की है कि प्रमोशन जो है वो इन स्टोर होता है, कन्फाइंड टारगेटेड ऑडियंस होती है, लार्ज स्केल में प्रमोशन नहीं हो रहा है, एग्जीबिशंस, फेयर्स, मेलास के थ्रू हो रहा है. सो द आंसर इज बीटीएल. बीटीएल का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए. इट इज बिलो द लाइन. ओके. नाउ फिफ्थ पार्ट, फूड रिटेलिंग सुपर स्टोर इज इंक्लूडेड इन. आपको ये चार ऑप्शंस दिख रही है स्क्रीन में. इनमें से आपको राइट वन सिलेक्ट करनी है. द राइट आंसर इज लो कस्टमाइजेशन एंड लो एम्पावरमेंट. ठीक है. जितने भी फूड रिटेलिंग सुपर स्टोर होते हैं वहां पे क्या होता है कि फूड जो है वो काउंटर पे डिस्प्ले होता है ना. आप खुद जाते हैं, फूड जो है आर्टिकल कोई भी आप ले रहे हैं उसको पिक करते हैं. तो इट इज मेंट फॉर एवरीवन. आपकी पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंगली फूड डिस्प्ले नहीं हो रहा. सो देयरफॉर द आंसर इज लो कस्टमाइजेशन. नाउ व्हाई डू consumers undertake a market survey and compare the price of different variants available according to their budget? तो क्वेश्चन क्या है कि कंज्यूमर मार्केट सर्वे क्यों करते हैं और प्राइसेस को क्यों कंपेयर करते हैं? सी द आंसर, आई एम जस्ट स्पीकिंग द आंसर, यू कैन राइट डाउन इफ यू वांट टू, बिकॉज यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ. टू मेक बेस्ट चॉइस which give him value for money spent and maximize his satisfaction and welfare. So इसका मतलब है कि कंज्यूमर क्यों सर्वे करते हैं, प्राइजेस को क्यों कंपेयर करते हैं, ताकि उनको दे कैन सिलेक्ट द बेस्ट प्राइस. ठीक है. दे कैन मेक द बेस्ट चॉइस जिससे उनको लगे, कंज्यूमर को लगे कि वॉट एवर दे आर स्पेंडिंग दैट इज वर्थ इट. तो इसलिए वो प्राइजेस को कंपेयर करते हैं ताकि वो बेस्ट जो है ऑफर को सिलेक्ट कर सके और उस ऑफर को सिलेक्ट करें जो इससे उनको सेटिस्फेक्शन में मिलती है. नाउ विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ऑलवेज परचेज विदाउट एनी प्लानिंग? आंसर तो बहुत इजी है. कन्वीनियंस गुड. और इसमें भी कन्वीनियंस के भी तीन होते हैं आपके. तो द स्पेसिफिक आंसर इज इम्पल्स गुड्स. क्वेश्चन नंबर 3, 7 में से 6 करने हैं आपको. एंड अगेन यहाँ पे भी हर क्वेश्चन जो है 1 मार्क का है. For what type of shopping product does price become secondary in case the focus is on style or quality? शॉपिंग के आपके दो पार्ट्स होते हैं, हेट्रोजीनियस एंड होमोजीनियस. तो क्वेश्चन क्या है, कौन सा शॉपिंग प्रोडक्ट में प्राइस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सेकेंडरी है, अब क्योंकि मेन फोकस किस पे है, क्वालिटी पे. सो दैट इज हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस में हम फोकस करते हैं क्वालिटी में. On Wednesday, Big Bazaar used to cut back the price of fruits. अच्छा, क्वेश्चन क्या है, वेनेसडे में बिग बाजार क्या करता है, जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के प्राइस होते हैं उसको कट कर देता है ताकि कस्टमर्स अट्रैक्ट हो. बाकी दिन प्राइस उनका डिफरेंट रहता है, हाई रहता है, लेकिन वेनेसडे को स्पेसिफिकली वो प्राइस कम कर देते हैं. तो व्हाट आर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कॉल्ड फॉर वेनेसडे? दे आर कॉल्ड एज लॉस लीडर. लॉस लीडर क्या होता है कि आप अपने प्राइसेस प्रोडक्ट के कम कर देते हो सो दैट कस्टमर्स गेट अट्रैक्टेड. थर्ड, नेम द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली टू द कंज्यूमर ऑनलाइन. तो डायरेक्ट चैनल हो गए. तो नेक्स्ट क्वेश्चन, which activities out of the following are prohibitively expensive above the line? above the line में क्या होता है
आप मास प्रमोशन करते, मास प्रमोशन, लेकिन बिलो द लाइन में मैंने आपको बताया था जो आपका टारगेट रहता है वो सिलेक्टेड ऑडियंस होती है, जैसे एग्जीबिशंस में करना, मेला में करना, ठीक है, तो उतना एक्सपेंसिव नहीं होता, लेकिन अबव द लाइन इज मोर एक्सपेंसिव। फिफ्थ, व्हाट फीचर ऑफ सर्विस मेक्स इट डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज? सो आंसर इज हेट्रोजिनिटी। हेट्रोजिनिटी का मतलब है कि सर्विसेज जो हैं किसी भी दो इंसान की सर्विसेज दे आर नॉट सेम, ठीक है, मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, द वे मिस्टर ए इज गोइंग टू डिलीवर द सर्विस डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट मिस्टर बी इज गोइंग टू डिलीवर। Sixth part, what type of industrial goods are used in producing the finished goods? So the answer is capital items, ठीक है, capital items जो हैं they are used in producing the finished goods. Next, name the pricing method which tells the firm what price competitors are charging in the market but it ignores replacement cost issue. तो इसका जो आंसर है that is cost plus pricing, right? क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं बेटा। सी बच्चे, एक एडवाइस है, अगर आप ये 10 ईयर्स क्वेश्चंस भी थरली कर लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो बोर्ड में रेपिटेटिवली भी आप देख, जब आप सारे पेपर्स कर लोगे आप खुद ही आपको एनालाइज आप कर लोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस रेपिटेटिव है, तो इन पेपर्स को आप ध्यान से करिए, ठीक है, एक बारी प्लीज प्रैक्टिस दीज पेपर्स, दैट इज व्हाई I have compiled all the papers and I'm making videos on those questions paper, ताकि आपको आइडिया हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। नाउ फोर्थ में 6 में से आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं एंड हर क्वेश्चन यहाँ पे भी 1 नंबर का है, 1 मार्क। From which stage of PLC can an organization observe an onset of decline in profit? आपको पता है PLC में 4 स्टेजेस हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। तो कौन सी स्टेज में जो प्रॉफिट्स जो है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देते हैं? इट इज मैच्योरिटी। Which of the following is an external factor that affect pricing decisions? तो 3 आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं लेकिन एक एक्सटर्नल है जो प्राइस को अफेक्ट करता है, दैट इज कंपटीशन। बाकी तीनों जो ये दिए हुए हैं कॉस्ट, ये तीनों के तीनों इंटरनल है, ठीक है। थर्ड, who provide necessary information to buyers in addition to after sale service and financial assistance? तो ये कौन हेल्प करता है बायर्स को, इंफॉर्मेशन कौन देता है? रिटेलर्स, क्योंकि रिटेलर्स जो होते हैं बेटा ये डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं कस्टमर्स के, राइट। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग में फोकस ऑन सेल्स प्रमोशन? सो द आंसर इज, जिसको सेल्स प्रमोशन में कौन सी फर्म को फोकस करना चाहिए? जिसको शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि एक्चुअली जितने भी इंसेंटिव्स हम यूज करते हैं सेल्स प्रमोशन में दे आर शॉर्ट टर्म इन नेचर। Which app is required to be downloaded by the user to check into the location on their smartphone? देखो इसमें जब बोर्ड में ये इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है जहाँ पे कई बच्चों ने बोर्ड में इसका आंसर क्या मार्क किया था, कईयों ने फोर स्क्वायर किया था और सम स्टूडेंट्स हैव मार्क्ड स्वम ऐप, ठीक है। तो both those students who have marked different answers, the first one who has marked four square and the other who has marked swarm app, दोनों को ही इसमें मार्क्स मिल गए थे, क्योंकि both are very much almost depicting the same result, right? तो कई बार इस तरह के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें बच्चे दे गेट कंफ्यूज कि विच इज द करेक्ट आंसर, एंड दोनों बहुत ही क्लोज हैं आंसर के, तो उस केस में आपको देखना है विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। तो जिन बच्चों ने फोर स्क्वायर किया था उनको भी मार्क्स मिल गए थे और जिन्होंने स्वम ऐप किया था उनको भी 1 मार्क मिल गया था।
Who out of the following usually make profit from commission from the services they provide? Agents. Question number 5. Answer any 5 out of the 6. हर क्वेश्चन जो है यहाँ पे भी 1 मार्क का है. When a market has potential for growth, what is better indicator of a firm effectiveness than target return on investment? So आपको बेसिकली देखना है कि मार्केट में अभी काफी ग्रोथ है और द राइट आंसर जिससे पता लगता है कि जो फर्म है बेटर इफेक्टिवली इट इज परफॉर्मिंग, दैट इज मार्केट शेयर. क्योंकि अगर फर्म ज्यादा मार्केट का शेयर जो कैप्चर कर रही है तो पता लगता है कि फर्म इज डूइंग गुड, इट इज प्रोग्रेसिंग. When there is an involvement of one or more than one intermediary to sell a product to the consumer, what it is called? Indirect channel. Next, name the form of transaction in which the parties interact electronically rather than physical exchange. So इसमें I am writing the answer. ई-कॉमर्स लिखा, उन बच्चों को भी पूरे मार्क्स मिल गए थे. ऑनलाइन मार्केटिंग भी आंसर आप लिख सकते हैं इसमें. What else you can write? डिजिटल मार्केटिंग भी आप लिख सकते हो इसमें. And you can also write internet marketing. Okay, any word you can write for this third one. Fourth, who allows companies to promote their product in short messages limited to 140 characters? Twitter. ठीक है, ट्विटर में आप देखिए ट्वीट करते हैं ना तो कितना मैसेजेस, शॉर्ट मैसेजेस ट्वीट कर सकते हैं 140 कैरेक्टर्स तक. Which type of communication has been popular in penetrating market? So word of mouth. Word of mouth is very important weapon. Why does the marketer decide the product package according to the changing customer preferences and attitude? तो आपने देखा है आजकल पैकेजिंग पे बहुत इंपॉर्टेंट फोकस किया जा रहा है. ठीक है, कस्टमर की प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंगली पैकेज डिजाइन करते हैं. बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकती हूँ, जैसे केचप की बॉटल्स थी वो ग्लास में आती थी. ठीक है, अगर वो बॉटल ग्लास बॉटल ब्रेक हो जाए तो पूरी केचप भी वेस्ट हो जाती थी. नाउ पैकेजिंग हैज बीन डिजाइंड, रीडिजाइन. प्लास्टिक की बॉटल्स में भी केचप आ रही है, पिचकू बॉटल्स भी आ रही है जो और भी बेटर वर्जन है क्योंकि दे आर, यू कैन टेक इट अवे ऑल्सो, टेक अवे बॉटल्स हैं. तो क्यों कस्टमर की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली डिजाइन किए जाते हैं? टू इनेबल द मार्केटर टू पुश द प्रोडक्ट, टू सो दैट प्रोडक्ट को पुश किया जाए एंड टू प्रमोट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. राइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. अगेन देखिए आप एमसीक्यूज कितने सारे हैं बेटा. 6 में से 5 अटेम्प्ट करने हैं और यहाँ पे भी हर एमसीक्यू है 1 मार्क. ओके, व्हाट इज चोजन बाय द मैनेजमेंट ऑफ अ फर्म व्हाइल making estimate of profit at different levels of production at different price? So best combination of production, volume and prices, it is the right answer, right? Okay, which Indian industry out of the following is one of the largest in the world? इनमें से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. अब जब पेपर इवेल्युएट हो रहा होता है, जब ये वाला, इसमें भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस थी. ठीक है, इवेल्युएशन के टाइम पे कि कई बच्चों ने इसमें जो था स्टील इंडस्ट्री मार्क किया था, कईयों ने ऑटोमोबाइल किया था. तो one has to be very sure while marking the answer. Who independently owns a firm and take title to the goods handled? Wholesale.
under which pricing method will all a firm charge different price from different customer according to their ability to pay. सो एक प्राइसिंग मेथड है जिसमें जो है सेलर अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है डिपेंडिंग कि कस्टमर की पेइंग एबिलिटी कितनी. तो इसमें द आंसर इज ड्यूअल प्राइसिंग. व्हाट इज मेंट बाय सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन का मतलब होता है एनी एक्टिविटी which aids value to the product or service for limited time period by offering an incentive to purchase. So sales promotion offers short term incentives to purchase the product. Like आपका हो गया buy one get one, extra 50% discount, so on. What is meant by services? Services are intangible, right? Any activity, any act or performance that one party can offer to another and that is intangible in nature. ठीक है, intangible है, that is you cannot see, you cannot touch, but you can only feel. Now coming to section B, which consists of subjective type questions बेटा. और ये भी आपका 30 मार्क्स का सेक्शन है. जो क्वेश्चन 7 to 11 है 2 मार्क ईच है, बट आपको यहाँ पे आउट ऑफ 5 ओनली 3 यू हैव टू अटेम्प्ट. आंसर इनका 20 to 30 वर्ड्स में होना चाहिए. ओके, एंड लिस्ट द स्टेप्स टू सॉर्ट डेटा इन फाइल. ये 7 to 11 जो है बेटा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से रिलेटेड है. सॉर्ट करने का आपको बताना है, ठीक है. तो इसमें आपको एक पहले जो सिंगल सेल है उसको सिलेक्ट करना है, जिसको भी आपको सॉर्ट करना है, ठीक है. यू वांट टू सॉर्ट, तो आई एम जस्ट आई कैन नॉट राइट ऑल द आंसर्स हेयर, बट आई कैन ओनली डिस्कस. तो अगर मैं आपको ये आंसर यहाँ पे स्पेस नहीं और बोल रही हूँ तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन राइट इट ऑन योर ओन. तो फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट अ सिंगल सेल इन कॉलम यू वांट टू सॉर्ट. ठीक है, आपने उसको सिलेक्ट कर लिया. सेकेंड स्टेप है ऑन द डेटा टैब इन द सॉर्ट एंड फिल्टर ग्रुप click to perform an ascending sort, right? Third step is click to perform a descending sort. So इस तरह आपको steps जो हैं sorting के हैं. Then explain the importance of interpersonal skills for an entrepreneur. Interpersonal skills बहुत important है entrepreneur के लिए, क्योंकि interpersonal skills अगर entrepreneur के पास है तो it will help him in communicating properly with others. ठीक है, and अपनी टीम के साथ he can properly communicate and team can also understand what is expected from them. So it also interpersonal skills are very important. Ninth, there are 5 parameters that describe individual personality. तो आपको 5 में से 4 ही बतानी है, ठीक है. तो फर्स्ट इज, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे स्पेस है. एक्स्ट्रा वर्जन मतलब एक्स्ट्रावर्ट होना, एग्रीएबलनेस, देन इमोशनल स्टेबिलिटी, देन ओपननेस, राइट. इसमें एक एन और आएगा, ओपननेस टू एक्सपीरियंस एक्सेप्ट. वन मोर इज देयर, राइट. तो आप एक और यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं. स्टेट द वेरियस स्टेप्स टू ओवरकम पर्सनैलिटी डिसऑर्डर. तो यू शुड टॉक टू समवन, ठीक है, बात करिए दूसरों से. एंड लुक आफ्टर योर फिजिकल हेल्थ. एंड व्हाट एल्स यू कैन डू, ठीक है. इंगेज इन हॉबीज सच एज, कोई भी हॉबी में आप अपने आप को इंगेज कर सकते हैं, म्यूजिक में, डांस में, पेंटिंग में. स्टेइंग पॉजिटिवली, कोई भी लाइफ में चैलेंजिंग सिचुएशन हो, जैसे मूवी देखी थी ना हमने 3 इडियट्स, ऑल इज वेल ऑल इज वेल. तो यू हैव टू स्टे पॉजिटिव दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ओके.
Explain any two functions of an entrepreneur. So first is turning idea into an action. टर्निंग आइडिया, कोई भी आइडिया है उसको एक्शन में कन्वर्ट करना. सेटिंग एंड मैनेजिंग एन एंटरप्राइज. मैनेजिंग एन एंटरप्राइज, दिस इज ऑल्सो अनदर फंक्शन. देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो आपको कोई दो ही बतानी है. ठीक है. आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी, दिस इज ऑल्सो फंक्शन. आइडेंटिफाइंग नाउ. नेक्स्ट 5 में से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं और यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स का है आपका. ओके. Distinguish between personal selling and sales promotion on the basis of objective. तो ऑब्जेक्टिव क्या है पर्सनल सेलिंग का? पर्सनल सेलिंग का ऑब्जेक्टिव है टू क्रिएट अवेयरनेस एंड सोशल बिल्डर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. ठीक है. विद सो दैट द सेल कैन बी कंक्लूडेड. और सेल्स प्रमोशन का जो है ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका है टू इंक्रीज दी सेल्स. तो सेल्स प्रमोशन का है सेल्स इंक्रीज करना. पर्सनल सेलिंग का है कि अवेयरनेस प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को देना, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना. नाउ क्वेश्चन 13. एक्सप्लेन द प्लेटफॉर्म फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग which provide its member the opportunity to generate sales leads and business partner. तो आपको प्लेटफॉर्म बताने हैं और कौन सा प्लेटफॉर्म बताना है सोशल मीडिया मार्केटिंग का जिससे सेल्स लीड्स बिजनेस पार्टनर्स के बारे में पता लगता है. तो लिंक्डइन. आपको पहले तो आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. और फिर उसके बाद इस लिंक्डइन के बारे में आपको एक दो लाइंस एक्सप्लेन करनी है कि लिंक्डइन प्रोवाइड द इट्स अ प्रोफेशनल बिजनेस रिलेटेड नेटवर्किंग साइट. ठीक है. इससे कंपनीज जो होती हैं वो प्रोफेशनल प्रोफाइल अपने लिए क्रिएट करती हैं एंड दे मेक नेटवर्किंग मीट अदर्स. तो एनी एक्सप्लेनेशन यू कैन गिव. 14. How is location of a business organization an important determinant of price of a product? तो लोकेशन कैसे important फैक्टर है while setting the price of the product? देखो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. प्राइस क्या रहेगा प्रोडक्ट का वो डिपेंड करता है कि मार्केट जो है वो कहाँ लोकेटेड है. अगर मार्केट रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है. ठीक है. अगर नॉर्मली क्या होता है लोअर प्राइस फिक्स किया जाएगा अगर प्रोडक्ट इज इन रूरल एरिया. तो यहाँ पे लो प्राइस. और अर्बन एरिया पे क्या देखा जाता है कि जनरली हाई प्राइस. तो लोकेशन इंपॉर्टेंट है. जब भी प्राइस को सेट करते हैं तो हम लोकेशन जरूर सेट करते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो आपका वेयर यू आर गोइंग टू सेल योर प्रोडक्ट. राइट. तो अगर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप देखोगे कि सिटीज में उनका प्राइस ज्यादा होता है as compared to when they are sold in villages. Now X purchased an expensive inverter split AC and he did not purchase AMC. AMC का मतलब क्या है? Annual Maintenance Contract. जैसे आरओ की मशीन आपके घर में है वाटर की, तो आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है जिसमें हर जो एग्जीक्यूटिव है हर साल में जब भी आप मेंटेनेंस आरओ की मशीन मांग रही है तो द पर्सन कम्स विजिट योर प्लेस एंड ही डज द रिपेयरिंग एंड ऑल whatever is required. तो एक्स ने एक इन्वर्टर लिया है इन्वर्टर स्प्लिट एसी और कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया. बट इवेंचुअली ही डिस्कस्ड एंड एक्सप्रेस हिज थॉट टू हिज फैमिली मेंबर्स दैट ही माइट परचेज एएमसी नाउ. लेकिन बाद में उसने ये अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस किया है कि उसको ये कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए. Identify the type of product and explain it in brief. So it is unsought product.
अनसॉर्ट प्रोडक्ट, अनसॉर्ट प्रोडक्ट कौन सा होता है? जो मार्केट में एग्जिस्ट तो करता है लेकिन कस्टमर्स डू नॉट वांट टू बाय देम एज ऑफ नाउ बट माइट इवेंचुअली परचेज देम। मार्केट में है, कस्टमर अभी नहीं खरीदना चाहते लेकिन बाद में हो सकता है वो खरीद लें। तो ये जो प्रोडक्ट्स है इट मे बी न्यू और एग्जिस्टिंग, ठीक है, एंड दे आर नॉट सॉट बाय द कस्टमर्स। तो इन प्रोडक्ट्स के लिए बहुत हाई लेवल की प्रमोशन चाहिए होती है। एक्सप्लेन द फंक्शंस विच आर परफॉर्म बाय प्रमोशन एलिमेंट। तो प्रमोशन एक हो गया इंफॉर्मेशन, persuasion, remind, relationship, etc. ओके, अब आपको इन तीन में से दो करने हैं और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 17 में व्हाट डज यूजफुल पैकेजिंग डिसीजन इंक्लूड? पैकेजिंग डिजाइन, attractive color, और पैकेजिंग दी प्रोडक्ट लाइन। तो इसका डिटेल में आंसर्स ऑलरेडी वीडियो में मैं कवर कर चुकी हूँ पहले ही। डिस्कस द फैक्टर्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसके बहुत सारे हैं। आपका प्राइस क्या है प्रोडक्ट का, नेचर क्या है, साइज और वेट क्या है, राइट, टेक्निकल नेचर, एंड आफ्टर सेल्स सर्विसेज एक्सेट्रा। बहुत सारे हैं इसके, राइट। ये यूनिट 3 में से है ये वाला क्वेश्चन बेटा, प्लेस। तो उसकी डिटेल वीडियो में आप ये टॉपिक जाकर सुन सकते हैं, ठीक है, एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे प्रॉपरली। एक्सप्लेन 3 टाइप ऑफ इनडायरेक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 टाइप्स कौन से आपके हो गए? 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। 1 लेवल जहाँ पे एक मिडलमैन है, 2 लेवल जहाँ पे 2 मिडलमैन है, 3 लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ पे 3 मिडलमैन है, ठीक है। ये भी यूनिट 3 का ही है, क्वेश्चन नंबर 19। और इस चैनल के में डिटेल एक्सप्लेनेशन कि 1 लेवल में कौन सा मिडलमैन आता है, 2 लेवल में कौन सा मिडलमैन है। 1 लेवल में जो मिडलमैन है वो रिटेलर है, 2 लेवल में होलसेलर है और रिटेलर है, 3 में एजेंट आएगा पहले, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर। तो डिटेल वीडियो वहाँ पे है, आप जाकर एक बार चेक कर लीजिए बेटा। क्वेश्चन 20, ये सारे क्वेश्चन जो है 4 मार्क के हैं और 5 में से आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने। सो in India, all the packaged food sold are required to comply with food and safety regulations. ठीक है, and these regulations are issued by Food Safety Standard Authority, which function under Ministry of Health, whereby the product require more extensive description of the nature and along with safety warning. तो कौन से कॉन्सेप्ट की बात की गई है इसमें? क्वेश्चन नंबर 20 में दो कॉन्सेप्ट है लेबलिंग। लेबलिंग की बात की है कि लेबल में जो है, लेबल का मतलब क्या होता है? पुटिंग आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑन द पैकेज, ठीक है, जिसमें आपको इंफॉर्मेशन देनी है प्रोडक्ट के बारे में। एंड लेबलिंग जो है क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? लेबलिंग परफॉर्म मैनी फंक्शन। इट प्रोवाइड, इधर मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे स्पेस है। लेबलिंग प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन of the product. It also helps in identifying the product. प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रोडक्ट ग्रेडिंग। तो ये भी डिटेल में मैंने पहले भी समझाया हुआ है, राइट। इट ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एज पर लॉ, जैसे डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ एक्सपायरी, ingredients, precautions, etc. Question 21. Name and explain
जस्ट अ सेकेंड बेटा. Yeah. Name and explain the various factors affecting price which are within the control of the firm. तो आपको इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस बताना है, ठीक है, विच आर विद इन द कंट्रोल ऑफ द फर्म. सो इंटरनल फैक्टर्स की बात की गई है, क्योंकि इंटरनल फैक्टर्स ही वो होते हैं विच आर कंट्रोलेबल, जिसके ऊपर फर्म का कंट्रोल होता है. तो ऑल पीस, 4 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स, देन आपका हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया, उस पर भी फर्म का कंट्रोल होता है, राइट. देन देयर आर अदर रॉ मटेरियल procurement and others are also there, right. There are many factors which are within the control of the firm. इसकी भी ये प्राइसिंग यूनिट 2 में से है बेटा, तो आप इसकी डिटेल वीडियो यूनिट 2 की प्राइस चैप्टर है, ये देख सकते हैं. क्वेश्चन 22, which channel of distribution will be selected by the manufacturer if it deals in the following item. पेरिशेबल गुड्स है तो पेरिशेबल में डायरेक्ट या शॉर्ट चैनल, क्योंकि पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं जो अगर आप ज़्यादा देर तक स्टोर करो, लाइक फ्रूट्स वेजिटेबल, तो वो खराब हो जाते हैं. तो इसलिए इनको डायरेक्ट चैनल, मतलब कि कम मिडलमैन या मिडलमैन ना हो या वेरी फ्यू, उस चैनल को अडॉप्ट करना चाहिए. डायमंड्स, अगेन डायमंड्स के लिए भी डायरेक्ट एंड शॉर्ट चैनल आप लेंगे, राइट. एक्सप्लेन पुश एंड पुल स्ट्रैटेजीज ऑफ प्रमोशन मिक्स. पुश स्ट्रैटेजी में क्या होता है? पुश स्ट्रैटेजी इज टू मोटिवेट द मिडलमैन टू मेक एफर्ट्स टू इंक्रीज द सेल. पुश में आप क्या करते हैं? मैन्युफैक्चरर होलसेलर को मोटिवेट करता है, होलसेलर रिटेलर को, और रिटेलर फाइनली कंज्यूमर को गुड सेल कर देता है. तो इस स्ट्रैटेजी में मिडलमैन यहाँ कौन है? होलसेलर और रिटेलर. इनको मोटिवेट किया जाता है ताकि वो गुड्स को सेल करे, ठीक है. यहाँ पे ज्यादातर एम्फेसिस होता है पर्सनल सेलिंग में. और पुल स्ट्रैटेजी कौन सी होती है बेटा? पुल में देखो चेन तो यही है, लेकिन एरो का डायरेक्शन देखो. यहाँ कंज्यूमर अप्रोच कर रहा है रिटेलर को, रिटेलर होलसेलर को, और होलसेलर मैन्युफैक्चरर को. तो यहाँ पे एम्फेसाइज किया जाता है कंज्यूमर्स पे. यहाँ पे इट इन्वॉल्व मोटिवेटिंग कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को मेन एम्फेसाइज किया जाता है कि उनको मोटिवेट करे ताकि वो खुद ही एक्टिवली प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए अप्रोच करे. तो यहाँ पे कंज्यूमर अप्रोच कर रहा है रिटेलर को, रिटेलर होलसेलर को, एंड होलसेलर जो है वो करेगा आपका मैन्युफैक्चरर को. गिव एनी 4 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन एंड ट्रेडिशनल. ये तो बहुत इजी है. ऑनलाइन में जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है. ऑनलाइन में आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज किया जाता है. एंड यहाँ पे टीवी की तरह, ट्रेडिशनल में टीवी रेडियो के थ्रू आपका जो है प्रोडक्ट वो प्रमोट होता है, राइट. ओके. देन ऑनलाइन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, और ट्रेडिशनल में इट इज़ नॉट सो कॉस्ट इफेक्टिव. फिर ऑनलाइन एफिशिएंट है, फास्ट है, ठीक है. इट इज़ नॉट सो फास्ट, राइट. एंड इसमें ग्लोबल रीच है, एंड हेयर it has local reach. So this is all in this video. In the next video I'll be covering the paper of 2022. Thank you for watching.